जी 2011 और 2006 के जो यहाँ पे बारिशें आई थी, उसके बाद सांगड़ की जो आवाम मसलसल 5 माह तक जब मुतासर हुई थी, अपने घरों से बेघर हो गई थी। उनको घरों में जो कि पानी जो कि 5 माह तक मौजूद था, जिसकी मेन वजह जो सेम नाला था, जिसकी सफाई ना हुई थी, जिसकी बिना पर जहाँ से पानी जो है वो शहर में दाखिल हुआ था। इस बार भी यहाँ पे जो बारिशें जो कि मतवक्का हैं, ख़तरनाक बारिशें मतवक्का हैं, कराची की तरह अगर इस तरह की बारिश होगी तो यकीनी तौर पर सांगड़ का जो सेम नाला, जिसके अंदर जहाँ पर सफाई नहीं हुई है, जहाँ पर ड्रेनेज का जो निज़ाम बेहतर नहीं है, तो यकीनी तौर पर अगर इस तरह की बारिश हुई तो ये यकीनी तौर पर एक बार फिर सांगड़ 2011 और 2006 की तरह मुतासर हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर सांगड़ ने का कहना है कि उन्हें वज़ीर सिंध की जानिब से हिदायत मसूल हुई है कि वो किसी भी तरह का मीडिया के साथ किसी भी तरह का क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, किसी तरह का मौक़िफ़ जहाँ बयान नहीं कर सकते। अगर यकीनी तौर पर अगर 2011 और 2006 की तरह अगर बारिशें हुई तो ये ड्रेनेज का जो निज़ाम जो आप देख रहे हैं 2011 से यहाँ पे सफाई नहीं हुई है, अगर इसे बैक किया गया तो सांगड़ के अंदर अगर पानी दाखिल हुआ तो सांगड़ की अवाम एक बार फिर मुतासर हुई, तो इसकी जिम्मेदारी क्या डिप्टी कमिश्नर सांगड़ होंगे, ड्रेनेज डिपार्टमेंट होगा, वो लोग होंगे जिनकी जवाबदारी थी इस सेम नाले की सफाई करें ताकि सांगड़ के अवाम का जो बरसाती जो पानी है वो ड्रेनेज हो सके। तो यकीनी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया अगर चाहती है कि सांगड़ के अवाम मुतासर ना हो और इस सैलाब अगर सूरत में अगर बारिश का सूरत अगर आए, ख़तरनाक आए, तो कम अज़ कम ये जो सेम नाला इसकी सफाई अगर होगी तो यकीनी तौर पर सांगड़ के अवाम मुतासर नहीं होगी। जी।